हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस क्लास में इस इंग्लिश की कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपको बहुत से नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे जिनका आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है द मैजिक मिरर। तो मैजिक का मतलब होता है जादुई, मिरर यानी कि आईना यानी कि शीशा। तो एक जादुई आईने की आज ये हमारी कहानी रहेगी। फर्स्ट पैरा, जेनी वॉज विजिटिंग। तो जेनी क्या कर रही थी? वो दौरा कर रही थी, वो गई हुई थी। कहां पर? हर ग्रैंड मदर यानी कि अपनी दादी के पास। ग्रैनी वॉज, तो दोस्तों अब ये ग्रैनी जो है ये ग्रैंड मदर का शॉर्ट फॉर्म आ गया है। तो जो दादी थी वॉज गोइंग टू, वो क्या करने जा रही थी? हेल्प यानी कि मदद करने जा रही थी। किसकी मदद? विद अ चर्च सेल, यानी जो चर्च था उसके कुछ सामान को बेचने यानी कि सेल में मदद करने जा रही थी। सो इसलिए अ लॉट ऑफ ओल्ड थिंग्स, बहुत सी पुरानी चीजें वर बीइंग, वो की जा रही थी। क्या? टेकन आउट, वो बाहर निकाली जा रही थी। दी एटिक, तो दोस्तों एटिक होता है जो सीढ़ियों के ऊपर एक कमरा होता है, उस छोटे कमरे को बोला जाता है एटिक। हम उसे हिंदी में अटारी भी कहते हैं। तो दी एटिक इन ग्रैनीज हाउस, तो जो दादी का जो घर था उसमें जो ऊपर वाला कमरा था एटिक, वॉज अ वंडरफुल प्लेस, वो एक शानदार जगह थी। क्या करने की? टू हंट यानी खोजने की। तो दोस्तों हंट का मतलब शिकार करना भी होता है। तो अगर किसी को मारने के लिए वो किया जाता है तो वो हंट यानी कि शिकार बोला जाता है। और अगर आप कुछ सामान खोज रहे हैं तो भी हंट का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब हो जाता है खोजना। तो किसको खोज रहे थे? फोर थिंग्स यानी कि चीजों को खोज रहे थे। तो जेनी जो अपनी दादी के घर गई हुई थी और दादी चर्च सेल में मदद कर रही थी, तो बहुत सी पुरानी चीजें बाहर निकाली जा रही थी। और जो दादी के घर में अटारी थी वो एक शानदार जगह थी चीजों को खोजने के लिए। नेक्स्ट पैरा, जेनी रमेश। तो दोस्तों रमेश का मतलब होता है जब आप बहुत खोजबीन करते हैं, तो वो खोजबीन यानी जल्दी में ढूंढा जा रहा था। क्या? थ्रू ओल्ड क्लोथ्स, यानी पुराने कपड़ों के बीच में बहुत जेनी जो थी वो जल्दबाजी में ढूंढ रही थी। ट्रंक्स यानी कि संदूकों में, बक्सों में। फर्नीचर यानी लकड़ी का सामान। टॉयज यानी कि खिलौने। एंड ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेजर्स। तो दोस्तों अब ये जो ट्रेजर्स बोला गया है ना, तो ये रियल खजाना नहीं है। तो कहने का मतलब जो पुरानी चीजें होती हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए, वो बहुत खजाने के रूप में नजर आती हैं। तो सभी तरह के जो खजाने थे वो कहाँ थे? इन दी एटिक यानी कि उस अटारी में। और दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने इस द को दी इसीलिए बोला है क्योंकि इसके सामने जो भी शब्द आ रहा है वो किससे शुरू हो रहा है? वावल साउंड से, इसीलिए इसको द को हम दी बोलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखना। ग्रैनी हैड, तो जो ग्रैनी थी उन्होंने क्या किया? हैड टोल्ड हर, उसे बोला था यानी जेनी को बोला था क्या करने के लिए? टू सेट असाइड, यानी एक तरफ रखने के लिए, एक तरफ करने के लिए। थिंग्स यानी कि चीजों को, दैट जो, वर इन अ, जो किसमें थी? अ फेयरली गुड, एक अच्छी खासी कंडीशन यानी कि अवस्था में, सिचुएशन में थी। एंड और शी हैड अ बॉक्स, और उसके पास एक बक्सा था। फुल ऑफ थिंग्स, चीजों से भरा हुआ। दैट कुड गो, जो कि जा सकता था। फॉर द सेल, यानी कि सेल के लिए, नीलामी के लिए। उसमें क्या क्या था बक्से में? कोट्स थे, हैट थे, अ वॉकिंग स्टिक यानी कि एक चलने वाली छड़ी थी, शूज यानी कि जूते थे, अ टेबल फैन यानी कि एक टेबल वाला पंखा था, सम ड्रेस मटेरियल यानी कि कुछ पोशाकों से संबंधित कपड़े थे, कर्टन्स यानी कि पर्दे थे, अ स्मॉल टेबल यानी कि एक छोटा मेज था, ड्राइड फ्लावर्स यानी सूखे फूल थे, और क्या था? एंड अ लार्ज बॉल यानी कि एक कटोरा था। दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन BOWL की बाउल बिल्कुल भी नहीं होती है। इसको इंग्लिश में सही प्रोनाउंस करें तो ये होगा बोल। तो जैसे हम कहते हैं ना, हाँ भाई क्या बोलना चाहता है, तो वही बोल जो है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है।
तो अब जेनी जल्दी में ढूंढ रही है अस्त व्यस्त तरीके से, कहां से, पुराने कपड़ों में से, बक्सों में से, फर्नीचर में से, खिलौनों में से और सभी तरह के खजाने जो उस अटारी में मौजूद थे। और जो दादी हैं उन्होंने उसे बोला था कि जो चीजें अच्छी खासी अवस्था में है भाई, जो ठीक ठाक चीजें हैं उन्हें एक तरफ रख दिया जाए। और उनके पास एक बक्सा भी था चीजों का भरा हुआ जो कि नीलामी के लिए जा सकता था। उसमें क्या क्या था, कोट, हैट, चलने वाली छड़ी, शूज, टेबल फैन, कुछ कपड़ों से संबंधित चीजें, पर्दे थे, एक स्मॉल टेबल था, सूखे फूल थे और एक बड़ा कटोरा था। देन शी फाउंड, तो तब उसने पाया, यानी जेनी ने क्या पाया, अ हैंड मिरर, उसको एक हाथ में पकड़ने वाला शीशा मिला। इट वाज, वो कैसा था, स्लाइटली टार्निश्ड, यानी हल्का सा खराब हुआ था। कहां से, अराउंड, यानी कि चारों तरफ से, द मेटल, तो जो आप ये देख सकते हैं जो इसके साइड में शीशे के मेटल है, यहां से वो हल्का सा खराब हुआ था। एजेस, यानी कि किनारों पर से, तो ये जो हाथ में पकड़ने वाला शीशा था ये चारों तरफ से, किनारों पर से वो जो मेटल होता है वहां से बस हल्का सा खराब था। बट लेकिन द मिरर, जो शीशा था, वॉज इन वेरी गुड कंडीशन, वो एक बहुत अच्छी स्थिति में था। शी लुक्ड इनटू इट, उसने उसके अंदर देखा। तो जब भी आप शीशे में देखते हो तो क्या बोला जाता है, लुक इनटू द मिरर। तो उसने शीशे के अंदर देखा जेनी ने, एंड देन, और तब, सो समथिंग, उसने कुछ देखा, स्ट्रेंज, जो क्या था, विचित्र था। इट शोड हर, इट आया है अब शीशे के लिए, तो शीशे ने उसे क्या दिखाया, उसे दिखाया रिफ्लेक्शन, यानी उसकी खुद की तस्वीर दिखाई जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। एंड देन, और फिर द इमेज, जो चित्र था उसका रिफ्लेक्शन का, डिसॉल्व, यानी कि वो घुल गया, वो चला गया। एंड शी सॉ, और फिर उसने देखा, मैनी ब्राइट कलर्स, बहुत से तेज जो रंग थे वो कहां देखे, अक्रॉस द मिरर, उस शीशे के अंदर देखे। नेक्स्ट, शी लुक्ड एट द विंडो, फिर जेनी ने खिड़की की तरफ देखा। इज द स्काई, क्या ये जो आसमान है, बीइंग रिफ्लेक्टेड, क्या ये प्रतिबिंब आ रहा है किसमें, इन द मिरर, यानी कि इस शीशे में। तो जब जेनी ने अपने हाथ में उस शीशे को पकड़ा तो पहले तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखा, यानी अपनी खुद की तस्वीर दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तस्वीर घुल गई थी और बहुत से विचित्र तरह के रंग उसमें से निकलने लगे। तो जब उसने खिड़की की तरफ देखा कि कहीं ना कहीं ये आसमान तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इस शीशे में, शी वंडर्ड, वो हैरान हुई। बट नो, लेकिन नहीं, द स्काई वॉज, जो आसमान था वो ब्राइट ब्लू, यानी कि वो बिल्कुल साफ तेज नीला था। एंड देयर वर, और वहां पर थे, सेवरल कलर्स, कई कलर थे, कई रंग थे, कहां पर, इन द मिरर। तो आसमान में जब उसने देखा हैरान होते हुए, तो आसमान में तो सिर्फ तेज जो नीला रंग था वही था, लेकिन शीशे के अंदर बहुत ज्यादा कलर उसे दिखाई दे रहे थे। शी लुक्ड अगेन, उसने दोबारा देखा। एंड सो ग्रैनी, और फिर उसने क्या देखा, ग्रैनी मेकिंग अ कप ऑफ टी, जो उसकी दादी थी वो बना रही थी क्या, चाय का प्याला बना रही थी, इन द किचन, यानी कि रसोई में। शी थॉट अबाउट हर, उसने सोचा, अबाउट हर मदर, किसके बारे में सोचा, हर मदर, यानी कि अपनी मम्मी के बारे में सोचा। एंड सो हर, और फिर उसने देखा उन्हें क्या करते हुए, टॉकिंग, यानी बात करते हुए, ऑन द फोन, यानी कि फोन पर। तो अब जब उसने दोबारा से शीशे में देखा तो उसने क्या पाया कि जो उसकी दादी थी वो किचन में चाय बना रही थी, और फिर उसने सोचा अपनी मम्मी के बारे में, और उसने शीशे में क्या देखा कि वो फोन पर बात कर रही थी। इट्स अ मैजिक मिरर, ये क्या है, ये तो एक जादुई शीशा है। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने ये बात किससे कही, खुद से कही। इट शोज मी, ये मुझे दिखाता है, वॉट एवर, जो भी, आई थिंक ऑफ, जो मैं सोचती हूं। हाउ वंडरफुल, कितना शानदार है। तो दोस्तों आप सभी के पास अगर वो शीशा आ जाए तो आप उससे क्या देखना चाहेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पैरा, शी डिसाइडेड, उसने ये फैसला किया, शी वुड कीप, कि वो ये रखेगी। तो कीप होता है रखना, किसे रखेगी भाई, दिस मिरर, इस शीशे को रखेगी, फॉर हरसेल्फ, यानी कि अपने लिए। शी वेंट डाउन स्टेयर्स, तो वो कहां चली गई, डाउन स्टेयर्स। तो जब भी आप सीढ़ी से नीचे
नीचे जाते हो तो उसे बोला जाता है डाउनस्टेयर्स, और जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हो तो उसको बोला जाता है अपस्टेयर्स। तो दोस्तों वो सीढ़ी से नीचे आई एंड आस्क्ड ग्रैनी, और उसने किससे पूछा? अपनी दादी से पूछा, इफ शी कुड कीप इट, अगर वो क्या कर सकती है? रख सकती है इट यानी कि इस शीशे को। यस, हाँ तुम रख सकती हो डियर, सेड ग्रैनी, ये उसकी दादी ने कहा। तो अब जब उसको ये शानदार सी चीजें दिखने लग गई तो जेनी ने सोचा कि अब उस शीशे को वो खुद के लिए रखेगी। वो सीढ़ियों से नीचे आई और उसने अपनी दादी से पूछा कि अगर वो इस शीशे को रख सकती है, और उसकी दादी ने भी उसे कह दिया कि हाँ बेटी आप ऐसा कर सकते हो। जेनी हैड अ लॉट ऑफ फन, तो जेनी ने बहुत मजे किए थे। थिंकिंग ऑफ, सोचते हुए किसके बारे में? हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में, एंड नेबर्स, और अपने पड़ोसियों के बारे में, एंड सीइंग, और देखते हुए, व्हाट ईच वन, कि क्या उनमें से हर एक, वॉज डूइंग यानी कि कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो जादू वाला शीशा था ना। इट वॉज रियली, वो सच में ही क्या था? अ वेरी इंटरेस्टिंग मिरर, एक बहुत ही दिलचस्प शीशा था। तो अब जेनी ने बहुत मजे करने शुरू कर दिए। वो सोचने लगी कभी अपने दोस्तों के बारे में, कभी पड़ोसियों के बारे में, और उनमें से हर कोई क्या कर रहा था वो देख रही थी, और ये सच में ही एक बहुत दिलचस्प शीशा उसे मिल गया था। नेक्स्ट, वन डे, एक दिन, जेनी, तो जेनी ने क्या किया? लुक्ड एट इट यानी कि उस शीशे की तरफ देखा, एंड वंडर्ड, और हैरान होते हुए उसने सोचा, हु ग्रैनीज नेबर वॉज, कि दादी की जो पड़ोसी हैं वो कौन थी। शी सॉ द हाउस, उसने उसका घर देखा शीशे में ही। अ लेडी केम आउट, एक जो महिला थी वो बाहर आई, ऑफ द फ्रंट डोर यानी कि सामने के दरवाजे से, एंड लॉक्ड इट, और उसने ताला लगा दिया। वॉकिंग अवे, दूर जाती हुई, कैरिंग, और वो क्या लिए हुए थी? अ शॉपिंग बैग यानी कि एक खरीदारी करने वाला बैग यानी कि झोला उनके पास था। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई दरवाजा तो सामने ही होता है, पीछे थोड़ी ना होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी घर बनाए जाते हैं ना दोस्तों, उसमें एक दरवाजा पीछे भी होता है, पीछे घर के गार्डन होता है, तो इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि फ्रंट डोर। तो अब एक दिन जब जेनी ने ये देखना चाहा उस शीशे में कि भाई जो हमारी दादी हैं उसकी पड़ोसन कौन है, तो उसने शीशे में वो घर देखा, एक महिला बाहर आई सामने के दरवाजे से, और उसने ताला लगा दिया, और वो एक क्या लिए हुए थी? शॉपिंग बैग यानी कि खरीदारी वाला झोला लिए हुए थी, और वो वहां से चली गई थी। सडनली, अचानक से, जेनी सो, जेनी ने क्या देखा? अ मैन, एक आदमी को देखा, एट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे पर, ऑफ द हाउस यानी कि उस मकान के, ट्राइंग, वो क्या कोशिश कर रहा था? टू ओपन इट, उसे खोलने की। ही बिगैन, उसने शुरू कर दिया, क्या करना? टू पिकअप यानी कि उठा लेना, थिंग्स यानी कि चीजें, वहां से सामान उठाना उसने शुरू कर दिया, फ्रॉम द हाउस यानी कि उस घर से, एंड पुट देम, और उन्हें रख दिया, इनटू अ सैक यानी एक थैले में, एक बोरे में, ही वॉज कैरिंग, जो वो लिए हुए था। तो दोस्तों अचानक से जेनी क्या देखती है कि एक आदमी पीछे का दरवाजा जो उस घर का था उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, और शायद उसने खोल ही लिया होगा। फिर उस आदमी ने शुरू कर दिया चीजों को उठाना उस घर से, और उन्हें एक थैले में रखना जो कि वो लिए हुए था। जेनी वॉज श्योर, तो जेनी को अब ये पक्का हो गया था, वो सुनिश्चित हो गई थी इस बात को लेकर, क्या? ही वॉज अ थीफ, कि वह एक चोर था। ही हैड पुट, उसने रखा था, अ लैपटॉप एंड अ कैमरा, एक लैपटॉप और एक कैमरा कहां रखा? इनटू द सैक यानी कि उस बोरे में रखा। व्हेन जेनी वेंट, तो जब जेनी गई क्या करते हुए? रनिंग यानी कि दौड़ते हुए, टू ग्रैनी, अपनी दादी के पास, क्या करने के लिए जा रही थी? टू शो हर, उन्हें दिखाने के लिए, द सीन यानी कि वो वारदात जो हो रही थी, वो नजारा शीशे में दादी को दिखाने के लिए गई। तो अब क्या होता है? ग्रैनी एट वंस, तो ग्रैनी ने क्या किया? तुरंत यानी कि एकदम, रैंग फॉर द पुलिस यानी कि फोन कर दिया पुलिस के लिए। विद इन मिनट्स, तो कुछ ही मिनटों के अंदर, दे अराइव्ड, वे पहुंच गए। कौन
पहुंच गए भाई, पुलिस आ गई और क्या कर लिया, एंड कॉट यानी कि और पकड़ लिया द थीफ यानी कि उस चोर को, रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो अब जेनी इस बात को लेकर पक्का हो गई थी कि भाई वो एक चोर था, उसने लैपटॉप कैमरा उस बोरे के अंदर डाल लिया था। और तब जेनी ने क्या किया, वो दौड़ते हुए कहां गई, दादी के पास, उन्हें ये नजारा दिखाने के लिए। और दादी ने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस पहुंच गई थी और उन्होंने उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया था। दे थैंक्ड ग्रैनी, जो पुलिस है उन्होंने धन्यवाद किया ग्रैनी का यानी कि दादी का, एंड सेड, और कहा, जेनी क्या थी, अ वेरी अलर्ट चाइल्ड, एक बहुत ही जागरूक बच्ची थी। दे डिडंट नो, वे नहीं जानते थे, शी हैड अ, कि उसके पास क्या था, मैजिक मिरर, एक जादू वाला शीशा था। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी किसी के पास कोई पावर आती है, ताकत आती है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए, लोगों की मदद करने के लिए करते हो, तो आप भी एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो, क्योंकि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस समाज में अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे और जो भी ताकत आप लोगों को भगवान ने दी है उसका आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।